क्या चांद पर होती है उल्टी बारिश? ऐसी अनोखी बारिश चांद पर कैसे हो सकती? क्या है ऐसा कारण कि चांद पर होती है उल्टी बारिश? क्या वहां पानी नीचे से ऊपर की तरफ गिरता है? दोस्तों, जब बारिश होती है तो पानी की बूंदें आसमान से जमीन पर आकर गिरती है, लेकिन क्या चांद पर इसका उल्टा होता है? यानी चांद पर बारिश ऊपर से जमीन पर गिरने के बजाय जमीन से ऊपर की तरफ चली जाती है। दरअसल ये एक ऐसा सवाल है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को लंबे वक्त तक परेशान किया रखा। आज अपने इस वीडियो के जरिए हम इस रहस्य को बेनकाब करेंगे। ये ब्रह्मांड आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए अबूझ पहेली है। इसके भीतर सैकड़ों रहस्य छिपे बैठे हैं और हम इंसान सालों से इन रहस्यों से पर्दा उठाने की जी तोड़ कोशिश में लगे हैं। दुनिया भर के साइंटिस्ट ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पृथ्वी के अलावा भी किसी ग्रह पर जीवन है? क्या कोई ऐसी जगह भी है जहां इंसानी वजूद के सबूत मिले? क्या कोई और ग्रह भी है जहां इंसानों के जीने लायक हवा और पानी मौजूद हो? वैज्ञानिकों को इन सवालों का कोई ठोस जवाब मिल पाता उससे पहले ही एक ऐसा सवाल उनके सामने उठ खड़ा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। क्योंकि जब एक बार चांद की सतह पर पानी मौजूद होने के संकेत मिले तो कुछ वक्त बाद ये भी सामने आया कि पानी सिर्फ चांद की सतह पर ही नहीं बल्कि उसके बहुत छोटे से वायुमंडल में भी मौजूद है। इस खुलासे ने ब्रह्मांड के कई अनसुलझे सवालों में एक और सवाल घोल दिया कि क्या चांद पर उल्टी बारिश होती है? दोस्तों, इस राज से पर्दा उठाने से पहले आपको कुछ बेहद इंपॉर्टेंट बातें जाननी होगी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का वो कौन सा देश है जिसने सबसे पहले यह पता लगाया था कि चांद पर पानी है या नहीं? अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, क्योंकि वो देश कोई और नहीं बल्कि हमारा हिंदुस्तान है। दरअसल वो वक्त था साल 2008 का, जब अपने देश हिंदुस्तान की स्पेस एजेंसी इसरो ने एक अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की तरफ रवाना किया। 22 अक्टूबर 2008 की तारीख को इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो की तरफ से चंद्रयान 1 की लॉन्चिंग की गई। इसके 22 दिन बाद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इसरो ने अपनी वैज्ञानिक सफलता के निशान छोड़ दिए। ये निशान छोड़े मून इम्पैक्ट प्रोब MIP ने, जिस पर हमारे देश का तिरंगा बना हुआ था। दरअसल 14 नवंबर 2008 को चांद से 102 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगा रहे चंद्रयान 1 से मून इम्पैक्ट प्रोब यानी कि MIP सेपरेट हुआ, अलग हुआ। वो तेजी से चांद की सतह की तरफ जा रहा था। MIP को 25 मिनट लगे चांद की सतह पर लैंड करने में, गिरने में। वो 6100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार यानी कि 1.69 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चांद की सतह से टकराया। इस टक्कर से मून इम्पैक्ट प्रोब पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, लेकिन उससे पहले ही MIP ने वह काम कर दिया जिसने इतिहास रच दिया। मून इम्पैक्ट प्रोब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद स्केलेटन क्रेटर में गिरकर चूर चूर हो गया था, लेकिन उससे पहले ही उसने वहां पानी की मौजूदगी के सबूत इसरो के पृथ्वी पर स्थित सेंटर में भेज दिए थे। उसने चांद के चारों तरफ चक्कर लगा रहे ऑर्बिटर को यह मैसेज भेज दिया था कि जहां मैं गिर रहा हूं वहां बर्फ की शक्ल में पानी मौजूद है। यही मैसेज हमारी स्पेस एजेंसी इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क को भी मिल चुका था। इसके बाद इंडियन स्पेस रिसर्च से जुड़े साइंटिस्टों ने चंद्रयान 1 के मून इम्पैक्ट प्रोब से मिले डेटा को एनालाइज किया और करीब 10 महीने बाद यानी कि 25 सितंबर 2009 को इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित स्केलेटन क्रेटर में पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। उस समय घटना यह हुई कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 24 सितंबर 2009 को कहा कि चंद्रयान 1 में लगे उनके उपकरण मून मिनरोलॉजी मैपर यानी कि M3 ने चांद पर पानी खोज लिया। तब दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने काफी विश्लेषण के बाद बताया कि चंद्रयान 1 के इंडियन MIP ने पहले ही चांद पर पानी खोज लिया था और नासा के M3 ने मून इम्पैक्ट प्रोब की अब खोज पर अपनी मुहर लगाई है। दरअसल मून इम्पैक्ट प्रोब देश के पूर्व राष्ट्रपति और दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की सोच का नतीजा था। उनके कहने पर ही इसरो के वैज्ञानिकों ने मून इम्पैक्ट प्रोब बनाया था। उस वक्त मिसाइल मैन कलाम साहब ने एक अंग्रेजी अखबार को कहा था कि मैं चाहता हूं कि भारतीय वैज्ञानिक चांद के एक हिस्से पर अपना निशान छोड़ें और इस काम में भारतीय वैज्ञानिकों को पीछे नहीं होना चाहिए। मून इम्पैक्ट प्रोब में मौजूद 3 उपकरणों की मदद से इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की खोज की थी। ये उपकरण थे रडार अल्टीमीटर, वीडियो इमेजिंग सिस्टम और मास स्पेक्ट्रोमीटर बेस्ट पेलोड चेस। चंद्रयान 1 की ऑर्बिटर से अलग होते ही तीनों ने काम करना शुरू कर दिया था। चांद की सतह पर टक्कर से पहले करीब 25 मिनट की उड़ान के दौरान मून इम्पैक्ट प्रोब के इन तीनों उपकरणों ने ऑर्बिटर को डेटा भेजना शुरू कर दिया था। चांद के साउथ पोल पर स्थित स्केलेटन क्रेटर में क्रैश करने से पहले इन तीनों ने इतना डेटा भेज दिया था जिनके आधार पर इसरो वैज्ञानिकों ने चांद पर पानी मौजूद होने का ऐलान कर दिया।
ये वो जानकारी थी जिसे दुनिया भर के वैज्ञानिक पिछले 50 साल के दौरान की रिसर्च के बावजूद पता नहीं लगा पाए थे। 1960 के दौर में अमेरिकी एजेंसी नासा ने सबसे पहले इंसानों की चांद पर भेजने की प्लानिंग की और 1969 में अपोलो मिशन के जरिए पहली बार इंसानों ने चांद की सतह पर कदम रखा था। हालांकि ये बात सच थी कि नासा की बनाई कोई फिक्शन स्टोरी ये किसी को नहीं पता। साल 1969 से लेकर 1972 के बीच अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 5 बार इंसानों को चंद्रमा पर भेज दिया, लेकिन इसके बावजूद नासा ये सबूत नहीं जुटा पाया कि चांद पर पानी है या नहीं। नासा ने अपोलो मिशन में करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए, बावजूद वो दावे से ये नहीं कह पाए कि चांद पर पानी है या नहीं। वो बस ये कहते रहे कि चांद पर पानी हो सकता है। हालांकि हिंदुस्तान की स्पेस एजेंसी इसरो ने साल 2008 में स्वदेशी अंतरिक्ष यान चंद्रयान 1 की मदद से इस बात का दावा कर दिया कि चांद की सतह पर भी पानी मौजूद है, वहां भी बारिश होती है। यानी जिस चांद पर अमेरिका ने 1969 में इंसानों को भेजने का दावा किया था, भारत ने उसी चांद पर 2008 में पानी होने का दावा कर दिया। हिंदुस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की यह खोज गहरे समंदर में मिले बेशकीमती खजाने से कम नहीं थी। इस खोज के बाद इसरो पूरी दुनिया की सुर्खियों में छा गया। पूरी दुनिया की निगाहें इसरो पर आकर टिक गई, क्योंकि इसरो ने वो कर दिखाया था जो अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क भी दशकों में नहीं कर पाया था। साल 2013 में नासा ने एक और मिशन लॉन्च किया, जिसमें एक रोबोटिक मशीन के जरिए चांद के वायुमंडल का बारीकी से अध्ययन करना था। हैरानी की बात यह है, इस रिसर्च में पता चला कि चांद के बिल्कुल ना के बराबर मौजूद वायुमंडल में भी पानी मौजूद है। इसके बाद साइंटिस्ट इस बात का पता लगाने में जुट गए कि आखिरकार चांद के वायुमंडल में पानी कहां से आ गया, क्योंकि चांद के पास ना तो अच्छा खासा वायुमंडल है और अगर है भी तो ना के बराबर, और ना ही चंद्रमा के आसमान को कोई बादल है। तो ये पानी आया कहां से? वैज्ञानिकों के लिए बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक था। दोस्तों, टूटते तारे को तो आप सभी ने देखा होगा। दरअसल ये वो उल्कापिंड होते हैं जो हमें एक पूंछ के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। दरअसल ये पूंछ चट्टानों के टुकड़ों और धूल से बनी होती है, जो धरती के वायुमंडल में दाखिल होते ही पूरी तरीके से जल जाती है। जब ऐसे ही उल्कापिंड चांद की तरफ बढ़ते हैं तो वहां कोई वातावरण नहीं होने की वजह से ये उल्कापिंड चांद की सतह से टकराते हैं। इस टक्कर से चांद की सरफेस में कंपन होता है। जैसा कि वैज्ञानिक पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि चांद की सतह की पतली सी परत के नीचे ही पानी मौजूद है। मतलब जब उल्कापिंड चंद्रमा की सतह से टकराता है तो उस टक्कर से इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि चंद्रमा की सतह के नीचे मौजूद पानी के पार्टिकल्स तेज रफ्तार के साथ बाहर आ जाते हैं और चंद्रमा पर ग्रेविटी कम होने की वजह से ये वाटर पार्टिकल्स नीचे आने के बजाय ऊपर की तरफ अंतरिक्ष में चले जाते हैं। यही वो पानी है जिसे नासा के रोबोटिक मशीन ने अंतरिक्ष में डिटेक्ट किया था। साथ ही यही वो प्रक्रिया है जिससे वैज्ञानिकों को लग रहा था कि चंद्रमा पर उल्टी बारिश होती है। मतलब पानी ऊपर से नीचे की तरफ नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। दोस्तों, इस रिसर्च ने ही हमें यह बताया कि चंद्रमा के सिर्फ दोनों पोल्स पर ही नहीं बल्कि पूरे चंद्रमा पर ही पानी मौजूद है। हालांकि पानी बहुत ही कम मात्रा में। दोस्तों, भारत समेत दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज अंतरिक्ष के रहस्यों से पर्दा हटाने और दूसरे ग्रहों पर पानी और जिंदगी की खोज में जुटी हुई है। आने वाले वक्त में भी इसरो चंद्रमा पर अपने और यान भेजने की कोशिश में जुटा है और बहुत मुमकिन है कि इसरो अपनी इस रिसर्च में आगे भी दुनिया की अगुवाई करे और कामयाबी के झंडे गाड़े। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आप स्पेस रिलेटेड और भी वीडियो सीरीज देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें वी वांट अ स्पेस सीरीज फ्रॉम नॉलेज टीवी और हम एक पूरी डेडिकेटेड सीरीज आप सबके लिए लेकर आएंगे। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और हाँ, अपनी प्रेफरेंसेस आप जो देखना चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।